नमस्कार मेरे दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक ऐसी घटना को लेकर कि ये घटना सच में इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। आज तक खुलासा नहीं हो पा रहा है आखिर राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम गई कहां। क्या इसके ताल्लुकात बांग्लादेश से या बांग्लादेश इसको सच में ले जाया गया? पूरी कहानी पर आज हम फोकस डालते हैं मेरे दोस्त। घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, खुलासा क्या अभी तक हो पाया है, क्या नहीं हो पाया है, मामले की जांच किस तरीके से चल रही है, सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इंदौर का एक कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम, जो कि मेघालय शिलांग हनीमून के पर्पज से जाते हैं। इनका एक मानना होता है कि अभी तक इनको हनीमून में वो एंजॉय नहीं मिल पाया है, इनको जाके कहीं घूमना टहलना चाहिए और थोड़ा मन को शांति देना चाहिए। घूम टहल कर बाहर से आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इनकी पत्नी जो सोनम होती है, राजा रघुवंशी से कहती है आखिर किस जगह जाया जाए। राजा रघुवंशी कहते हैं आपकी मर्जी बेगम, आप जहां पे चाहो मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हूं, आप डिसाइड करो कि आपको जाना कहां है। राजा रघुवंशी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम बैठकर बातें करते हैं घर अपने इंदौर। और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम कहती है इस जगह पे चलते हैं ना। राजा रघुवंशी कहते हैं यहां तो मैं जा चुका हूं ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं इस जगह पे चलते हैं। राजा रघुवंशी कहते हैं मैं इस जगह पे भी जा चुका हूं। उनकी पत्नी ऐसे तरीके से दसों जगहों का नाम उनके सामने रखती है और राजा रघुवंशी हर जगह पर यही कहते हैं कि मैं इन सारी जगहों पे घूम चुका हूं, कुछ नया ट्राई करो, नया जगह चूज करो, उस जगह पे हम चलते हैं। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम कहती है ऐसा है, चलो हम लोग चलते हैं मेघालय। राजा रघुवंशी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है भाई, यहां तो आज तक मैं गया नहीं हूं और सुना हूं मेघालय बड़ा सुंदर जगह है। अब राजा रघुवंशी की पत्नी और राजा रघुवंशी का अपना बैग निकालते हैं, सारे कपड़े जो भी इनको ले जाना होता है, सामान सब कुछ रखते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं, वहां से ये लोग इंदौर से निकल जाते हैं। पहले तो ये मां कामाख्या देवी का दर्शन करते हैं, उसके बाद वहां से जाते हैं मेघालय शिलांग, जो कि एक स्कूटी भाड़े पर लेते हैं। किसी स्कूटी से हम पति पत्नी वादियों का एंजॉय करेंगे, सैर करेंगे, मजा खूब आएगा। इसी तरीके से ये लोग घूमते टहलते हुए जा रहे थे स्कूटी से। फिर स्कूटी एक जगह पे खड़ा करते हैं, वहां की वादियां बड़ी ही खूबसूरत थी। इन लोगों के दिमाग में आया कुछ फोटोज वगैरह निकालते हैं और थोड़ा वीडियो कॉल घर पे लगा के बात कर लेते हैं। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम अपने सास के पास कॉल करती है और कहती है माँ जी देखो कितना अच्छा दृश्य लग रहा है ना, हम लोग ऐसी जगह पे आ गए हैं मानो स्वर्ग है। इसी तरीके से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सोनम अपने सास से करती है, यानी कि राजा रघुवंशी के माँ से करती है। राजा रघुवंशी की माँ भी यहाँ बहुत खुश थी कि मेरे बेटा मेरी बहू दोनों कितना खुश है, कितना अच्छे से वादियों का एंजॉय ले रहे हैं, सैर कर रहे हैं। अब ये सब चीजें बाद में बात चलती रहती है। सोनम कहती है अपने सास से कि माता जी फोन रखते हैं, हम लोग कुछ देर के बाद फोन करेंगे, थोड़ा एंजॉय कर ले, नहीं तो बातें तो चलती ही रहती हैं। उसकी माता ने कहा ठीक है बेटा आप लोग एंजॉय करो, एंजॉय करने के लिए गई है वो। अब ये लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं, कहीं कहीं पहाड़ियों पे भी चढ़ना शुरू करते हैं। फिर एक जगह जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं ये लोग सोनम, तो सोनम हांफते हुए फोन करती है अपने सास के पास, कहती है माँ जी इस जगह पे आए मैं कल्पना नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा है मैं क्या बताऊं। उसकी माँ ने कहा बेटा वीडियो कॉल पे लगाओ जरा देखिए हम भी। उसने कहा ठीक है माँ मैं वीडियो कॉल लगा रहा हूं। बस ये चीजें करने के बाद फिर फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फोन लग ही नहीं रहा था। अब राजा रघुवंशी की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले मेरी बहू ये कहती है कि मैं वीडियो कॉल लगा रही हूं, उसके बाद कुछ ही सेकंडों में इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या मामला है। अब पूरा परेशान हो गए ये लोग, क्या करें, किसके पास जाए, कहां पे गुहार लगाएं। अब धीरे धीरे करके जो इनके करीबी थे राजा रघुवंशी के माता जी के, इन सब लोगों से तक बात पहुंचाई गई। अब राजा रघुवंशी का एक भाई होता है और सोनम का एक भाई होता है, दोनों निकल पड़ते हैं मेघालय शिलांग के लिए ढूंढने, एक अपने भाई को ढूंढने, एक अपने जीजा को ढूंढने के लिए और एक अपने बहन को ढूंढने के लिए। अब निकल जाते हैं दो लड़के ढूंढने के लिए। आसपास पुलिस से भी बातचीत चलती है, पुलिस भी कोई मदद करने के लिए बहुत तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास उतना एक्टिव क्लू नहीं था कि उस क्लू के आधार पर पुलिस राजा रघुवंशी और सोनम को ढूंढे। और एक चीज है, वहां के लोगों से जब ये लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां के लोग इनकी भाषाओं को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से इनको मदद उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही थी। अब
मामले में खुलासा तब होता है, ये लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि अब करें क्या। ना तो पुलिस मदद करने के लिए तैयार है, ना तो लोकल के लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भाषाओं में परिवर्तन होने की वजह से बहुत टिपिकल हो चुका था ये मामला। अब राजा रघुवंशी का भाई और राजा रघुवंशी का जो साला होता है, अपने एरिया में एक यूट्यूबर से कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं इसी तरीके से मामला है, वीडियोज बनाओ, रील्स बनाओ और वायरल करो। धीरे धीरे करके कुछ ही घंटों में वीडियोज और रील्स जब वायरल होने लगे, वो वीडियोज और रील्स पहुंच गए किसके पास? गृह मंत्री अमित शाह के पास। अब अमित शाह ने जब इन चीजों को देखा तो ये तुरंत एक्टिव हो गए और तुरंत मेघालय के जो सीएम है उनसे बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद मेघालय के सीएम वहां की पुलिस को तुरंत एक्टिव कर देते हैं। अब जब डायरेक्ट सीएम का कॉल पुलिस के पास आता है, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के पास आता है, तो सारे के सारे अधिकारी और पुलिस वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं, लग जाते हैं भाई राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते घंटों नहीं दिन गुजर गए, लेकिन कुछ भी क्लू अभी तक इन पुलिस वालों प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ नहीं लगा। ये लोग बड़ा डिप्रेस हो गए कि भाई हुआ क्या इन लोगों के साथ। धीरे धीरे करके कड़ी मेहनत के बाद तब जाके राजा रघुवंशी की लाश मिली। ऐसी लाश कि जिसे देखने के बाद एक हत्या का मामला बताया जाता है मेरे दोस्तों। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि अभी तक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का कोई खबर नहीं है। अब सूत्रों के मुताबिक, लोकल लोगों के मुताबिक, बातचीत के अनुसार लोग आंकड़े जता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है राजा रघुवंशी की पत्नी को बांग्लादेश ले जाया गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा रघुवंशी की जो पत्नी है उसी ने राजा रघुवंशी का हत्या किया है। कुछ लोगों के सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी आ रही है कि राजा रघुवंशी की पत्नी के ताल्लुकात बांग्लादेश से थे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये अभी तक एग्जैक्ट खुलासा नहीं हो पाया है। सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने हत्या किया है। किसी ने कहा बांग्लादेश से इसके ताल्लुकात हैं, किसी ने कहा राजा रघुवंशी की पत्नी को जबरदस्ती बांग्लादेश उठा ले गया और वहां पे उसके साथ बहुत ही गलत काम किया जा रहा है। पुलिस पूरी की पूरी मामले को इतना संज्ञान में ले चुकी है, खोजबीन जबरदस्त जारी है कि जब तक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का कोई खबर नहीं मिल जाता तब तक पुलिस अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या अपडेट नहीं दी है। सिर्फ आंकड़ों और सूत्रों के मुताबिक लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो वीडियो इतना ही था, जहां तक मैंने अपने अध्ययन से, अपने प्रयासों से वीडियो के बारे में, इन कहानियों के बारे में जानकारी साझा की है, उसी आधार पर मैं ये बात किया हूं मेरे दोस्तों। जितनी भी बात मैं अभी तक इस वीडियो में आपके साथ जिक्र किया हूं, ये सारी बातें सोशल मीडिया से उठाई गई हैं। उन्हीं को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।